कल शाम को ही भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की मौत की दुखी न्यूज सामने आई। ये खबर खुद उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने दी और कहा कि डॉक्टर्स के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी उनके पिता श्री प्रणब मुखर्जी आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में चल बसे और साथ में इंडिया के लोगों को प्रार्थना और दुआ के लिए थैंक यू भी कहा। प्रणब मुखर्जी कुछ दिनों पहले ही मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। वहां वो अपने ब्रेन के ब्लड क्लॉट की सर्जरी के लिए गए थे और वहीं उन्हें कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया था। इसी के साथ पिछले कुछ दिनों से वो कोमा में भी थे और 31 अगस्त 2020 को उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनकी उम्र अभी 84 ईयर्स थी जब उनका निधन हुआ। चलो अब हम उनकी एक टीचर से प्रेसिडेंट बनने की जर्नी को देखते हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में एक बंगाल फैमिली में मिराती नाम के गांव में हुआ था। उनके फादर, जो इंडिया का उस समय इंडिपेंडेंस मूवमेंट या आज़ादी आंदोलन चल रहा था, उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य भी थे। उनके फादर सदस्य होने के नाते वो 1952 से 1964 तक वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी थे। प्रणब मुखर्जी ने एमए की डिग्री ली पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में, फिर उन्होंने एलएलबी की डिग्री ली और ये दोनों डिग्री उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से ली। पॉलिटिक्स में आने से पहले वो अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पर भी, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पोस्ट एंड टेलीग्राम की पोस्ट पर कैलिकट में काम किया करते थे। उसके बाद 1963 में विद्यासागर कॉलेज में वो एज ए लेक्चरर असिस्टेंट ऑफिसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बने। अब हम उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बात करते हैं। 1969 में उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली, मतलब आज लगभग 51 ईयर्स हो गए हैं उन्हें पॉलिटिक्स में, मतलब उनका ये सफर अराउंड 5 डिकेड्स लंबा है। अब 1969 में एक लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और वहां पे प्रणब मुखर्जी ने एक बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन मैनेज किया था और तब वो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की नज़रों में आए और हमारी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस में शामिल कर लिया और यहाँ से उनकी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत हुई। और इसी साल जुलाई 1969 में वो राज्यसभा के मेंबर भी बने और 1975, 81, 93 और 1999 में वो फिर से राज्यसभा के मेंबर बने। फिर 1973 में वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के डिप्टी मिनिस्टर बने और 1979 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिप्टी लीडर बने राज्यसभा के और फिर 1980 में वो हाउस के लीडर भी बन गए। 1982 से 1984 के लिए वो पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर बने और जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने और प्रणब मुखर्जी को इंडियन प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद पहली बार वो 1995 से 1996 के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनते हैं। फिर मनमोहन सिंह जी उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाते हैं 2004 से 2006 के लिए। 2006 में वो एक बार फिर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनते हैं। इसी टाइम पे यूएस इंडिया के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था और 2009 में एक बार फिर से वो फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और उन्होंने 2009, 10 और 2011 में एनुअल बजट्स प्रेजेंट किए थे और इस टाइम पे उनकी तरफ से काफ़ी टैक्स रिफॉर्म्स भी आए। अब उनके 2012 से 2017 तक के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पारी के बारे में बात करते हैं और कैसे वो भारत के राष्ट्रपति बने और जून 2012 में उन्हें यूपीए का प्रेसिडेंट कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया। 19 जुलाई 2012 को इलेक्शंस होते हैं और 22 जुलाई को वोट्स काउंट किए गए। प्रणब मुखर्जी को 7,13,763 वोट्स मिले। वहीं उनके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर संगमा जी को 3,15,987 वोट्स मिले। तो क्लियरली प्रणब मुखर्जी बहुत बड़े गैप से जीत गए और 25 जुलाई 2012 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। इस तरह 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं। अवार्ड्स की बात करें तो 2008 में उन्हें इंडिया के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और उसके बाद 2019 में उन्हें इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उन्हें लोग प्यार से प्रणब दा कह के बुलाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे वो इंडिया के एक लेक्चरर या टीचर से वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स बने।
ऐसे ही रीसेंट या लेटेस्ट टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आप खुद को अपने मोबाइल फोन्स की तरह अपडेटेड रख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।